हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मौर्य काल से रिलेटेड टॉप 50 जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। सेकंड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक मौर्य राजवंश के राजा थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण मौर्य राजवंश ने किया था। तो जो सांची में स्थित बौद्ध स्मारक है उनका निर्माण मौर्य राजवंश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के बौद्ध स्मारक के रूप में सांची के बौद्ध स्मारक के किस राज्य में है? तो सांची के जो बौद्ध स्मारक है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो जब सम्राट अशोक शासक थे तो उस दौरान श्रीलंका के शासक तीस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा की लिपि में लिखे हैं? तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का चक्र किससे इंगित करता है? तो सारनाथ का जो अशोक चक्र है वो प्रगति को इंगित करता है, मतलब प्रगति को दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में स्थित थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में गुजारे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का ही पुत्र अशोक था। अभी हमने बात की कि बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो वो अशोक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ फैली थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को किस और नाम से जाना जाता है? तो अशोक का दूसरा नाम है देवनाम प्रियदर्शी। तो अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो अब याद रखेंगे कि उपगुप्त नामक बौद्ध धर्म से भिक्षा लेकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ किसने और कब स्पष्ट किया था? तो पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ और इसे कब स्पष्ट किया गया था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के शिलालेखों का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन होता था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक वहाँ का जिला प्रशासक होता था। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर अपना शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद मगध पर शुंग वंश ने शासन किया। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? जो शुंग वंश मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किया उसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। नेक्स्ट है संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद कौन था? तो संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद या संस्कृत का प्रथम ज्ञाता पाणिनि था। नेक्स्ट है कंधार किन दो कलाओं का संयोजन है? तो कंधार हिंदू और यूनानी कलाओं का संयोजन है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। नेक्स्ट है महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए जिसने मगध राज्य की स्थापना की उसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट है बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 544 ईस्वी में बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। नेक्स्ट है इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सिकंदर महान का जन्म कब हुआ? तो सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध था। बात करें छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो छठी शताब्दी में मगध में सबसे ज़्यादा लोहे का भंडार था। बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो यहूदियों का जो धार्मिक पाठ है उसका नाम मूसा संहिता है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस साम्राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो कलिंग का महान शासक खारवेल था। नेक्स्ट है खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो खारवेल जो कि कलिंग का शासक था उसका संबंध चेदी वंश से था। तो याद रखेंगे आप। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्हाव क्या है? तो मिलिंद पन्हाव बौद्ध धर्म का एक पार्ट है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है एलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई कहाँ लड़ी थी? तो एलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई झेलम नदी के किनारे की थी। I hope you like this video and don't forget to subscribe my YouTube channel शिक्षा दौर।